मैं अपने साथी का धन्यवाद देता हूं कि पीडीए डी फॉर दिव्यांग बीएस में और जो हमारे साथी सवाल पूछे हैं, हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्याम लाल पाल जी ने एक पत्र लिखा है। वो मैं चाहूंगा कि पत्र सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। और ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसको जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो। ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। शायद वो वाला मीडिया मुझे शायद समझा पाए ये बात। अरे भाई, यहां हम लोग जेल चले जाएंगे। भाई मार देंगे बीजेपी वाले। हालांकि नहीं बोलना चाहिए हमें ये बात, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है किसी के मन में कि किसी से खतरा है, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग, हालांकि पत्र में वही बात है कि इसकी जांच हो कि आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे संगठन के लोग हैं जो किसी की जान ले सकते हैं, किसी को खतरा है किसी से। इसकी सरकार जांच करे। और हम उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए ये पत्र हम लोगों ने दिल्ली की सरकार को, गृह मंत्री जी को लिखा है। हमें उम्मीद है वहां से न्याय मिलेगा हम लोगों को। यहां से तो उम्मीद नहीं है। और फिर कितने वर्षों हमारे साथ थे, तब खतरा था ही नहीं किसी को। सब समझते हो आप। नहीं, मैंने अपनी संवेदनाएं दी हैं। एक्स के माध्यम से हमने संवेदनाएं दी हैं। जिस समय समाजवादी सरकार थी तो एक हेरिटेज पॉलिसी के लिए वो हमेशा मिलते थे और उनका योगदान, उनका सामाजिक स्तर और सामाजिक सम्मान बढ़ा रहा है। ये बंटवाइए चिट्ठी। खाद में पूछो कुछ, खाद कहाँ से मिलेगी? पूजा पाल ने आरोप लगाया कि उनके साथ अगर कोई भी घटना होती है तो उसका जिम्मेदार सपा पार्टी होगी। अगर यहाँ पर कोई भी हमारे इसमें हॉल में गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी। सर, हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं, हम कैसे जिम्मेदार होंगे? तो हम कैसे जिम्मेदार होंगे ये बताओ? नहीं, वो तो चल रहा है इसलिए हमने आपसे नहीं, इसीलिए हमने आपसे पूछा कि हम कैसे जिम्मेदार होंगे। जो बात आप अपनी घबरा रहे हो, उस सवाल से आप खुद घबरा जा रही हैं। हमारे ऊपर ही आरोप लगा दिया। यही तो मैं सुनना चाहता था आपसे। लेकिन क्या जवाब दिया है? हमारा जवाब आपने दे दिया, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार क्या है। बड़ा सीरियस मसला है ये। अरे पूरा पत्र नहीं पढ़ा? नाम किसका है? आपका है। अध्यक्ष जी, राहुल गांधी की यात्रा में जाएंगे? हाँ, मैं जा रहा हूँ। नहीं, इंडिया गठबंधन की यात्रा है। हाँ, इंडिया गठबंधन की। ये अभी कार्यक्रम रिलीज हो जाएगा जल्दी। नहीं, वो एक आगे पीछे हो जाएगी तारीख। विपक्ष में आप या राहुल जी, इन लोगों को एक लेटर मिलता है, उसको देख के ये कहते हैं और इन्हीं की पार्टी के लोग परेशान रहते हैं, कहीं ऐसा कुछ गलत ना बोलते जिससे पार्टी को नुकसान। कौन कह रहा था? किरण रिजिजू। नहीं, ऐसा वो नहीं कह सकते। वो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, कहलवाया गया होगा उनसे। वो नहीं कह सकते, इतना तो मैं जानता हूं। अब जैसे हम आपसे पूछें या जो जिनके बारे में हमसे पूछ रहे हो, देश के वाइस प्रेसिडेंट कहाँ हैं? मुझे उम्मीद है कि अगर सवाल आपने पूछा है तो वहां से पूछ करके आप बता दो कहाँ हैं। सर, बीजेपी ने पीडीए के सामने पीडीआर बना दिया। ये क्या है पीडीआर? दलित राष्ट्रवादी है? बड़ा दलित राष्ट्रवादी, उन्होंने पीडीआर बना दिया। पीडीआर? चलो, हम लोगों से कुछ तो सीख रहे हैं। अधिकारियों पे लोगों का गुस्सा, एक विधायक बेटी राव है, उन्होंने सीएमओ को, डॉक्टर को जो है वो अफसर है वहां पे जाके, और दूसरा बलिया में एक अधीक्षण अभियंता को जूतों से मारा गया। किसने मारा ये?
बीजेपी के लोग, देखिए आप बीजेपी कहां पहुंच गई बताइए आप। बीजेपी के लोग देखो क्या क्या कर रहे हैं, बीजेपी के लोग क्या क्या कर रहे हैं देखिए आप। अभी तो है, कितना दिन बचे हैं अब। पिछली बार हम लोग बैठे थे यहां पर जन्माष्टमी के दिन, 504 दिन बचे थे लगभग चुनाव को, तो अब तो 400 कुछ दिन बचे होंगे। अभी देखिएगा चुनाव जितना करीब आएगा, ये बीजेपी के लोगों के पास जूता ही होगा हाथ में और कुछ नहीं होगा। क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेट हैं ये लोग, ये क्यों उठाना पड़ रहा है उन्हें, या क्यों एक अधिकारी के ऊपर ये आरोप लग रहा है। और मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, आप बीजेपी के कार्यकर्ता पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, याद रखना आप। बीजेपी के लोग कोई गुंडई करें, कोई भ्रष्टाचार करें, कोई अपराध करें, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपने बिजली बनाई नहीं, एटा में इतना बड़ा बिजली का कारखाना लग रहा था, समाजवादी सरकार में लगवाया, वो पूरा हो गया होता तो सस्ती बिजली मिलती। बिजली बनाई नहीं, ट्रांसमिशन ठीक नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं किया, सबस्टेशन ठीक नहीं किए, तो यही तो होगा, जूता लिए घूमेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग।